पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी रोक दी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई असम्बली में पीटीआई की 2 नशिस्तें हैं। खवातीन और अक़लियत की एक मखसूस नशिस्त पर पीटीआई का हक है। लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने गलत हिसाब लगाकर पीटीआई को सिर्फ एक मखसूस नशिस्त दी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस अहम जिम्मेदारी को इनकिसारी यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। बामानी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फरोग देगा। पाकिस्तान आला सतह के अहम इजलास मुनक्किद करेगा। 22 जुलाई को कसीरुल जहती निज़ाम तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए अमन के फरोग के मौजू पर मुबाहिसा होगा। 24 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और ज़ेली इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर बात होगी। इन इजलासों की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार 23 जुलाई को फ़लस्तीन के मसले पर सेमाही मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,28,000 की सतह अबूर कर ली। 2379 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,28,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर। ज़राए के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गरीब कहाँ जाए। अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? अवाम को बराह रास्त सिर्फ 2 चीजों का फायदा। तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई। नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा। मुर्गी भी महंगी हो गई। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई। सोलर पैनल भी महंगे हो गए। 10% सेल्स टैक्स देना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। 50 लाख टर्नओवर हुआ तो FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। निशानदेही कोरियर सर्विस से होगी। ऐसा न किया तो भारी जुर्माना होगा। प्रॉपर्टी पर मिलने वाला मुनाफा दूसरे कारोबार में नुकसान की सूरत अब एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इक़दाम से इस साल 700 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, इक़दाम का मकसद शाम को इस्तेहकाम और अमन की तरफ लाने में मदद देना है। सदर ट्रंप ने क्यूबा के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहरी अब क्यूबा का सियाहती सफर नहीं कर सकेंगे। तालीमी और इंसानी बुनियादों पर सफर की इजाजत बरकरार रहेगी। शाम से अमन मुआहिदा हो गया, तब भी गोलान की पहाड़ियां किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। इस्राइली वज़ीर खारजा का कहना है, तलबीब पड़ोसी ममालिक लबनान और शाम से अमन मुआहिदे करना चाहता है, लेकिन मकबूजा इलाके वापस नहीं करेगा। अरब ममालिक के साथ भी मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन मकबूजा गोलान की पहाड़ियां किसी भी मुमकिन अमन मुआहिदे के तहत इसराइल का ही हिस्सा रहेंगी। इसराइल ने 1967 में शाम के इस इलाके पर कब्जा किया था। ईरान की जौहरी तनसीब फोर्दो की ताज़ा सेटेलाइट तस्वीर में भारी मशीनरी की मौजूदगी की तस्दीक। तस्वीर में बुलडोजर और क्रेन को साइट तक तामीर करदा एक नई लिंक रोड के ऊपर दिखाया गया है। ये वही ईरानी जौहरी तनसीब है जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था। जौहरी हथियारों के माहिर डेविड एल्ब्राइट कहते हैं, ये तस्वीरें तामीराती काम में गढ़ों को दोबारा भरना, नुकसानात का तखमीना लगाना और
रेड येलो जैकल सैंपलिंग हो सकते हैं। अमेरिकी हमले के बाद सदर ट्रंप ने दावा किया था कि फोर्डो तबाह हो गया है। 27वीं अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं आप लोग, जो आपको अदलिया भी कंट्रोल में चाहिए, पार्लियामान में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आखिर क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है और इसके जजेस की उम्र 70 साल पे हो रही है, तो फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एज क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आईनी तरमीम आई भी तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की तायद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तोसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट में तरमीम लाई जा सकती हैं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया, हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक के नाम की मंजूरी दी जाएगी। वजारत कानून ने हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले, जस्टिस मोहसिन कयानी दूसरे और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की है। शादमान नाला केएमसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गुज्जर नाला केएमसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टाउन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब 25 जून को मेयर साहब इस बात का ऐलान करें कि हम नालों की सफाई का काम शुरू करें और 26 तारीख को बारिश हो जाए, तो आप मुझे बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा 5 टाउन है, पांचों के पांचों टाउन जमात इस्लामी के पास है। जिना टाउन वो इनके पास है, लांडी और मॉडल कॉलोनी टाउन इनके पास है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में नोकझोंक। मनम जफर ने कहा, शादमान नाला और गुज्जर नाला केएमसी की जिम्मेदारी है। मेयर कराची ने 25 जून को नालों की सफाई शुरू करने का ऐलान किया और 26 जून को बारिश हो गई, तो जिम्मेदार कौन है? सादिया जावेद बोली, जिला वस्ती की 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं। जहां बरसाती पानी जमा होने की फुटेजेस आ रही हैं, वो टाउन जमात इस्लामी के हैं। इनके टाउन्स ने सुई गैस कंपनी के साथ मुआहदा क्यों किया, जब इनको पता था बरसात आने वाली है? सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं की दीदा दलेरी। बाग में काम करने वाले 13 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने अगवा का मुकदमा थाना सोनमियानी में दर्ज कर लिया। मगवियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत के इलाके लॉन्ग खेल में दहशत गर्दों की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का कहना है एहलकार सनाउल्ला और इसराइल ड्यूटी पर जा रहे थे। दहशतगर्द उनका असलिया भी साथ ले गए। बनू की तहसील डोमेल में सीटीडी और पुलिस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्जिमान हुसैन और इनाम पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों का एक साथी फरार हो गया। हैदराबाद में सीटीडी का एक्शन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 किलो वजनी बम और असलहा बरामद। तुर्की में लिमान नामी मैगजीन में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के खिलाफ मुजाहरा। लोगों की बड़ी तादाद का इस्तांबुल में लिमान मैगजीन के दफ्तर पर पथराव, नारे लगाए और नमाज अदा की। तुर्क पुलिस ने मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने तौहीन आमेज खाकों की इशाअत को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। इंतजामिया हरकत में आई तो मैगजीन ने माफी मांग ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हरिपुर, सियालकोट, डस्का, गुजरात, सराय आलमगीर, वजीराबाद, अटक और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। साइट एरिया में अस्पताल के करीब 25 साल का मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त अमीर मौविया के नाम से हुई। रवां साल शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 456 अफराद जाँ बहक, 6800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हैवी किस्म के फाइन हमने प्रपोज किए। फाइन को इतना बनाए अगला बंदा 10 दफा सोचे कि मुझे वायोलेशन नहीं करनी। ट्रैफिक वायोलेशन को कैमरा के जरिए करेंगे कवर और उसको फिर थ्रू कोरियर सर्विस घर तक जाएंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, ट्रैफिक कोर्ट्स के कयाम का भी फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं जुर्माने की रकम इतनी होनी चाहिए कि शहरी अगली बार खिलाफ वर्जी करने से पहले 10 मरतबा सोचे। मुकर्ररा वक्त पर जुर्माना अदा न किया तो ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। कराची वालों को जीने दो। आए रोज एहतजाज और सड़कों की बंदिश मामूल बन गई। शहरी रुल गए। शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। काम से वापसी पर शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। सड़कों की बंदिश से पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होता है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सादिकाबाद में 25 फुट गहरे ट्यूबवेल के बोर में गिरने वाले बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद 7 साल की मोहम्मद रशीद की जान बचाई। बताया बच्चे को निकालने के लिए बोर के तरफ खुदाई की गई। इस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन भी दी जाती रही। रुझान में पीने के साफ पानी का हुसूल दुश्वार हो गया। ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने के बायस पानी का वाहिद जरिया वाटर सप्लाई पाइपलाइन है जो शहर भर के लिए नाकाफी है। बिजली की बंदिश और मोटर की खराबी पानी की फराहमी में दोहरी मुश्किलात पैदा करती है। इलाका मकीनों का कहना है 20 साल पुरानी बोसीदा लाइन तब्दील करने, पानी को मीठा करने की जरूरत है। गजा में इस्राइली फौज जिंदगी पर उतर आई। 79 फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटों में मजीद 95 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में कैफे पर बमबारी में सहाफी और फनकारा समेत 39 अफराद जान से गए। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन ने बताया कि शोदा में ज्यादातर सहाफी, फनकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कैफे में बैठकर खबरें अपलोड कर रहे थे। जैतून में इमदादी मरकज में फायरिंग से 13 अफराद शहीद हुए। सहूनी फौज ने वस्ती गजा में स्कूल पर भी बम बरसाए जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। Suffering and brutality in Gaza is shocking and unbearable. In the words of the Secretary General, families have been displaced again and again and are now confined to less than 1/5 of Gaza's land. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इसराइली मजालिम के खात्मे के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट सफ़ाकी की सतह को हैरान कुन नाकाबिले बर्दाश्त करार देती है। गजा में खानदानों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। बच्चे गजाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका, गजाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। आरजी जंग बंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6500 से ज्यादा जानें जाया हो चुकी हैं। फ्री फ्री फलस्तीन के नारे लगवाने वाले बरतानवी पॉप सिंगर बॉब वायलन का अमरीकी वीजा मंसूख कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है तशद्दुद और नफरत की तारीफ करने वालों का खैर मकदम नहीं करते। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान बॉब वायलन ने स्टेज पर IDF मुर्दाबाद, दरिया से समंदर तक फलस्तीन आजाद होकर रहेगा के नारे लगाए थे। महकमा तालीम बलोचिस्तान भी ARYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी ने कहा, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर ARYB ग्लोबल और बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुँचाएंगे।
यूरोप में कयामत खेज गर्मी का आगाज। स्पेन में 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पुर्तगाल, फ्रांस, बर्तानिया, इटली और जर्मनी भी हीट वेव की जद में। फ्रांस में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इटली के 21 शहरों समेत स्पेन, पुर्तगाल और क्रोएशिया में रेड अलर्ट जारी। इटली के शहर बोलोनिया में 7 मकामात पर एयर कंडीशन पनागाहें कायम कर दी गईं। शदीद गर्मी और खुश्क हवाओं से फ्रांस के जंगलात में आग भड़क उठी। तुर्की के सूबे अजमेर के जंगलात में लगी आग दूसरे दिन भी बेकाबू है। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स का ज़ोहरान ममदानी की शहरियत मंसूख करने का मुतालबा। कहा, ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट कंट्रोल एक्ट के तहत मुल्क बदर किया जाए। ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाब जीता। वो मेयर के इलेक्शन में फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। एलॉन मस्क की ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल रोकने के लिए अरकान कांग्रेस को धमकी। कहा, बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अरकान कांग्रेस का सर बिल की हिमायत पर शर्म से झुक जाना चाहिए। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में अब तीसरी जमात की जरूरत है। जिस दिन बिल मंजूर हुआ अगले रोज तीसरी पार्टी बन जाएगी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को 4 जुलाई तक बिल मंजूरी की डेडलाइन दी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई आज रात की जाए।